Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I hope all of you are fine and healthy. Today we are going to discuss about the remaining part of this chapter, which is about rearranging list. So open your slide number 27. तो स्लाइड नंबर 27 में क्या बताया जा रहा है, लिस्ट को हम लोग रीअरेंज कैसे करेंगे। अब जो लिस्ट है ना, उसको हम लोग किसी भी कैनोनिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब होता है किसी लॉजिकल ऑर्डर में ले जाना, ठीक है। अब वो लॉजिकल ऑर्डर किस तरह से हो सकते हैं, वो कैनोनिकल ऑर्डर किस किस बेसिस के ऊपर हो सकते हैं, नंबर्स के बेस के ऊपर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिस्ट को स्मॉल नंबर से लार्ज नंबर्स तक अरेंज करते हो, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हो, या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, ठीक है। या कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो आप लोगों के पास इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। और या फिर हम लोग स्ट्रिंग्स या सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग अल्फ़ाबेटिकली लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज कर सके। या फिर हम लोग प्रोडक्ट या फिर पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर बाय द कॉरस्पॉन्डिंग टू द टर्म इन द पॉलिनोमियल के बेस के ऊपर, ठीक है। एक्स की पावर 3 वाले को पहले रख लें, एक्स की पावर 2 वाले को बाद में रख लें, देन एक्स पावर 1 मतलब कि जिसकी पावर 1 होगी उसको रख लें, और फिर बाकी जो कांस्टेंट होंगे उसको रख लिया जाए। इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकती है। या फिर एक्सप्रेशंस के बेस के ऊपर भी अरेंजमेंट हो सकती है। शॉर्टेस्ट जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम लिस्ट के अंदर अरेंज किस तरह से करेंगे, उसको पहले रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अरेंजमेंट के बारे में बात होगी। अब बात कर लेते हैं कि हम कौन से फंक्शंस यूज़ करके लिस्ट को अरेंज करेंगे या सॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉर्ट फंक्शन की। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को अरेंज करने में आपकी हेल्प करता है, या अरेंज करके आपको एज एन आउटपुट दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है जो कि आप लोगों को स्लाइड नंबर 28 के अंदर नज़र आ रही होगी। स्लाइड नंबर 28 के अंदर वो लिस्ट को हमने पास कर दिया है सॉर्ट फंक्शन के अंदर। सॉर्ट फंक्शन के अंदर पास किया तो होगा क्या कि वो जो लिस्ट होगी ना, उसको अकॉर्डिंग टू द मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया जाएगा, यानी कि सबसे छोटे नंबर को पहले रखा जाएगा और सबसे बड़े नंबर को एट द एंड रख दिया जाएगा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर ली जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए आपने कॉमा सेपरेट करके लिस्ट तो पास करनी ही करनी है, लेकिन कॉमा सेपरेट करके आपने ग्रेटर कीवर्ड भी पास करना है, ताकि हम जो लिस्ट को सॉर्ट करना है उसको हमने ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर तक सॉर्ट करना है। तो ये सिंपल फंक्शन था। अब बात कर लेते हैं कि हम जो नेस्टेड लिस्ट है ना, उसको भी हम लोग किसी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं यूजिंग द सॉर्ट फंक्शन। अब अभी जो पहली एग्जांपल है, पहले पॉइंट के नीचे जो एग्जांपल दी गई है, इसमें आप देखें तो एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट के अंदर आपके पास कुछ फर्दर लिस्ट हैं, ठीक है, जो कि कुछ 2 एलिमेंट्स की लिस्ट है, कुछ 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है, कुछ 4 एलिमेंट्स। अब जो 2 एलिमेंट्स की लिस्ट है ना, 4 एलिमेंट्स वाली तो है नहीं है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स वाली लिस्ट में से देखा जाएगा कि सबसे छोटे नंबर वाली लिस्ट कौन सी है, ठीक है। तो 1 और 4.5 जो है उसको पहले रखा जाएगा, देन उसके बाद 2 को रखा जाएगा, 2C को रखा जाएगा, 7 9 जो फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया जाएगा कि फ़र्स्ट एलिमेंट कौन सा है। और आपने यहाँ पे नोट किया होगा जो अल्फ़ाबेट वाले लिस्ट होंगी उनको हम लोग बाद में रख रहे हैं, बिफोर जो पहले रखे जा रहे हैं उनको किसको न्यूमेरिक लिस्ट को पहले रखा जा रहा है, ठीक है, लिस्ट के अंदर, या फिर उसको अरेंज करते हुए सॉर्ट फंक्शन ने ये किया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि रिवर्स फंक्शन जो है ना,
उसको हम यूज़ करके लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो लिस्ट 5 एलिमेंट्स की जो लिस्ट होगी उसको हम लोग जो 5th वाले एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, इसमें 4th वाला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, और थर्ड वाला तो थर्ड वाला ही रहेगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो 4th एलिमेंट बन जाएगा, और फर्स्ट वाला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट में लास्ट पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आपकी लिस्ट बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्स फंक्शन का यूज़ करके आप इस तरह से लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लिस्ट को आप रोटेट भी कर सकते हैं, रोटेट लेफ़्ट और रोटेट राइट फंक्शन का यूज़ करके। अब रोटेट करने से मुराद क्या है कि आपने लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उसकी पोजीशन को रोटेट करना है, ना कि लिस्ट इटसेल्फ रोटेट होगी, ठीक है। अब लिस्ट की एलिमेंट्स की पोजीशन कैसे रोटेट होगी, तो फर्स्ट एग्जांपल जिसमें इनपुट हम लोगों ने 31 दी है उसमें रोटेट लेफ़्ट अगर लिखा गया है और उसके अंदर जो लिस्ट पास हो रही है, आप देखें कि ये जो लिस्ट है ना इसके अंदर से लेफ़्ट साइड के ऊपर एक एक एलिमेंट जो है वो रोटेट हो जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट आप नोट करेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट किधर चला गया है, लास्ट पोजीशन के ऊपर चला गया है, ठीक है। और जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट सेकंड पे आ जाएगा, फोर्थ एलिमेंट थर्ड पे आ जाएगा, और फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से रोटेशन होगी। आप इसको बिल्कुल एक सर्कल की तरह समझे कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। और अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर या स्पेसिफिक कह लें कि पॉइंट्स तक हम रोटेट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स की रोटेशन हमने देनी है। अभी फ़िलहाल रोटेट राइट की एग्जांपल के अंदर ही ये 2 पॉइंट पास कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट राइट साइड से रोटेशन होगी, ठीक है। यानी कि राइट साइड के 2 जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वहाँ से मूव होके फर्स्ट में आ जाएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट 2 के एलिमेंट के हिसाब से प्लेस्ड हो जाएंगे लिस्ट के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि जो 3 है वो लास्ट साइड मतलब कि लिस्ट का लास्ट एलिमेंट बन जाता है, और राइट साइड से आप देखें तो वो फर्स्ट एलिमेंट बन चुका है, ठीक है। और 5 और जो 4 है वो लिस्ट के स्टार्ट में चले गए हैं। तो इस तरह से ये रोटेट राइट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रीअरेंज लिस्ट एलिमेंट टू फॉर्म अ नेस्टेड लिस्ट यूजिंग पार्टीशन फंक्शन। अब पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करके हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को रीअरेंज भी कर सकते हैं। लिस्ट के एलिमेंट कैसे रीअरेंज होंगे, इसमें होगा क्या कि एक लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 एलिमेंट के हिसाब से पार्टीशन करना चाहते हैं। तो होगा क्या कि हर 2 एलिमेंट की एक सब लिस्ट बना दी जाएगी, क्योंकि हमने जो सेकंड आर्ग्यूमेंट था वो 2 पास किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ओवरलैपिंग सब लिस्ट ऑफ 2 विद ऑफसेट 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे ये बताया है कि जो लिस्ट पास कर रहे हैं उसकी हमने कितनी लेंथ रखनी है, यानी कि लिस्ट के कितने एलिमेंट्स ऐड करने हैं, और ओवरऑल हमने कितनी लिस्ट का साइज़ रखना है, ठीक है। यानी कि जो पहला 2 है हमें ये बता रहा है कि 2 एलिमेंट की हमने 2 एलिमेंट की लिस्ट बनानी है, और जो ऑफसेट 1 है ये हमें बता रहा है कि 1 डिजिट का आपने ऑफसेट लेना है। और अब लिस्ट देखें, आप ध्यान से देखें तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लिस्ट बनेगी कैसे। 1,4 अब फर्स्ट 2 एलिमेंट को हमने फर्स्ट लिस्ट के अंदर रख दिया। अब ऑफसेट 1 का मतलब ये है कि अब उसी एलिमेंट से आपने दोबारा से स्टार्ट करना है, सेकंड एलिमेंट से। अब सेकंड जो एलिमेंट होगा ना फर्स्ट लिस्ट का सेकंड एलिमेंट, वो सेकंड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो 4,1 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, 1,5 आ गया, फिर 5,9 आ गया, और 9,2 आ गया। तो इस तरह से भी ओवरलैपिंग सब लिस्ट वर्क करेंगी ताकि हम लोग पार्टीशन कर सकें उसकी। उसके बाद क्या है कि हम 1 एलिमेंट सब लिस्ट विद ऑफसेट 2 पास करके हम लोग एक एलिमेंट की
सब लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, सब लिस्ट के अंदर एक ही एलिमेंट आप लोगों को स्लाइड नंबर 32 के ऊपर नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हमने ऑफ सेट किया है, 2 का सेट किया है। अब वो 2 का कैसे सेट होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको हमने लिस्ट के अंदर ऐड किया, उसके बाद हमने ऑफ सेट चूँकि 2 का रखा हुआ है तो एक एलिमेंट हम स्किप करेंगे, उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है उसको हम लिस्ट में ऐड कर देंगे, फिर हम एक और एलिमेंट को स्किप करेंगे। तो उसके बाद जो एलिमेंट होगा, क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ सेट हमने 2 का रखा था। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप लोगों के पास पार्टीशन फंक्शन वर्क करेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोज फंक्शन का। ट्रांसपोज फंक्शन इज सिंपल, जैसे आप मैथ्स में ट्रांसपोज लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप लोग लिस्ट का भी ट्रांसपोज लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये नेस्टेड लिस्ट है और नेस्टेड लिस्ट का ही ट्रांसपोज लिया जाएगा। तो सिंगल लिस्ट का भी ट्रांसपोज लिया जा सकता है, वो बिल्कुल ऐसे वर्क करेगा जैसे एक सिंगल रो है। ठीक है, मैट्रिक्स तो सबने पढ़े होंगे, आई होप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तो इन लोगों को मैट्रिक्स का तो पता होगा। तो ट्रांसपोज का भी बिल्कुल यही कंसेप्ट है कि जो रोज़ की वैल्यूज़ होती है ना उसको कॉलम में तब्दील कर दिया जाता है और कॉलम को रो में तब्दील कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 एक लिस्ट है 1 2 3 की और 4 5 6 की दूसरी लिस्ट है। अब जो ट्रांसपोज अगर मैं इन दो लिस्ट का लूँगी तो फर्स्ट जो अब कॉलम को हमने रो में तब्दील करना है, तो 1 और 4 जो है वो कॉलम की सीध में आ रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, एक लिस्ट में एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, और 2 और 5 जो है वो भी एक लिस्ट बन जाएगा और 2 3 और 6 वो भी एक लिस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज फंक्शन वर्क करेगा। अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल उसने दी हुई है कि इसका भी ट्रांसपोज लिया जाए। ये किस ऑर्डर के मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑर्डर यानी कि 3 रोज़ है और यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं। तो अब जब इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 4 रोज़ हो जाएंगी और 3 कॉलम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसपोज फंक्शन वर्क करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपेंड फंक्शन के बारे में। एलिमेंट कैन बी एडेड इनटू अ लिस्ट फ्रॉम फ्रंट बैक आर एट एनी स्पेसिफिक लोकेशन, यानी कि हम लोग लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं फ्रंट साइड से, बैक साइड से, या फिर किसी स्पेसिफिक पोजीशन को हम बता के वहाँ पे भी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रंट साइड से ऐड करने के लिए जो बैक साइड से ऐड करने के लिए लिस्ट के एंड पे वैल्यू को ऐड करने के लिए फंक्शन यूज़ होता है वो है अपेंड फंक्शन। और अगर लिस्ट के स्टार्ट में वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए आपने फंक्शन यूज़ करना है प्रीपेंड फंक्शन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके पास लिस्ट है 5 कोई भी आपको डिजिट दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि इसे आपने लिस्ट के अंदर स्टार्ट में एंटर कर देना है। तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये चीज़ें पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपने कौन सा फंक्शन लगाना है और किस तरह से ये आपने लगाना है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्लाइड नंबर 35 के अंदर। तो 35 के अंदर ये आपको बता रहे हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर आप कैसे ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो पहला एलिमेंट है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा कि किस एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, अब 5 को हम ऐड करेंगे किस लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4, ये जो मतलब कि 4 एलिमेंट्स की लिस्ट है ना, वहाँ पे हमने 5 को ऐड करना है। किस पोजीशन पे ऐड करना है ये हमारे पास लास्ट आर्ग्यूमेंट इंडिकेट करेगा, यानी कि थर्ड पोजीशन के ऊपर हम 5 ऐड कर देंगे। तो थर्ड पोजीशन पे 3 था। ठीक है, 3 को हमने एक और पोजीशन पे नेक्स्ट मूव करवा दिया और 3 की जगह पे हमने 5 ऐड कर दिया। तो इस तरह से इंसर्ट फंक्शन आप लोगों के पास वर्क करता है। तो इंसर्ट फंक्शन में तो ये होता है ना कि लिस्ट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, लेकिन जो रिप्लेस फंक्शन करेगा वो क्या करेगा, जो प्रीवियस मतलब कि प्रीवियस एलिमेंट होगा ना उस स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर, उस एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा विद द न्यूअर वन। तो इसके लिए भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो
लिस्ट पास की जा रही है वो ABCDE है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग सेकंड पोजीशन के ऊपर उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं 5 से। तो होगा क्या कि जो सेकंड पोजीशन पर B है, बजाय कि वो आगे मूव कर गया, B एलिमेंट को इटसेल्फ रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये था आप लोगों के पास इंसर्ट और रिप्लेस का रिप्लेस पार्ट का फंक्शन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फ्लैटन फंक्शन के बारे में। फ्लैटन फंक्शन इज़ सिंपल। इसमें ये होता है कि जो ब्रेसेस होती हैं इनर लिस्ट की, और जितनी भी ब्रेसेस होती हैं उसको हम लोग लीनियर लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। लीनियर लिस्ट क्या मुराद है कि जितनी भी ब्रेसेस होंगी वो सारी ख़त्म कर दी जाएंगी आपकी लिस्ट के अंदर से, और उसको सिंपल आपके एलिमेंट्स आप लोगों के पास एज एन आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है। और ये भी हम लोग लिमिट कर सकते हैं कि कितनी हमने ब्रैकेट्स या ब्रेसेस हम लोगों ने रिमूव करनी है अपनी लिस्ट के अंदर से। जैसे कि फ्लैटन जो सेकंड पॉइंट के अंदर एग्जांपल में बता रहा है कि ये लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, इसके अंदर हम लोग इसको कितना फ्लैटन करना चाहते हैं, हमने एज एन आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट पास कर देना है फंक्शन में। तो होगा क्या कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में लिस्ट होगी ना उसको इतने आर्ग्यूमेंट तक फ्लैटन कर दिया जाएगा, यानी कि एक ही उसके अंदर से ब्रैकेट रिमूव की जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। और उसको एक ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑर्डर पेयर होंगे या फिर आपके पास लास्ट जो इनर मोस्ट लिस्ट होगी उसको एक लिस्ट के अंदर ऐड करके लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग फ्लैटन कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट कंपाउंड असाइनमेंट का टॉपिक आ रहा है जो कि स्लाइड नंबर 37 के ऊपर है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कह लें कि समझने के लिए ये लिंक करता है अगले जितने भी हम लोग 2-3 स्लाइड तक टॉपिक पढ़ेंगे वो लिंक करता है उसके साथ। तो अब बात कर लेते हैं कि एन एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट कैन बी रिप्लेस्ड यूजिंग इक्वल नहीं, इसको कंप्यूटर के टर्म में कहते हैं, इसको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये इक्वल का साइन नहीं होगा कंप्यूटर में, ये असाइनमेंट का साइन होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो यानी कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं हम लोग असाइनमेंट साइन को यूज़ करके असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब उस वेरिएबल का यूज़ करके हम लिस्ट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है तो ये देख लेते हैं कि एक मैंने लिस्ट लिखी 0 1 2 3 4, ठीक है। इस लिस्ट को मैंने असाइन कर दिया है L में। अब L के अंदर कौन सी लिस्ट आ गई, 0 1 2 3 4 ऑब्वियसली, ठीक है। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ 10 से, तो मुझे करना क्या होगा, L और ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे इक्वल कर देना होगा 10, ठीक है। तो अब जो जिस भी पोजीशन के ऊपर मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ किसी न्यू एलिमेंट को, वो उस पोजीशन का नंबर मुझे मतलब पोजीशन नंबर मुझे पास करना होगा, ठीक है। L ब्रैकेट के अंदर 1 फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 10 को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और L को जैसे ही मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगी तो आपके पास जो अपडेटेड लिस्ट है वो एज एन आउटपुट आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड। अब नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट जो होते हैं ना उनको भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग द मतलब कि लिस्ट का जो भी वेरिएबल का नाम होगा उस वेरिएबल के नाम को यूज़ करते हुए हम लोग नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल लिया A के नाम से, ठीक है। उसके अंदर असाइन कर दिया है एक नेस्टेड लिस्ट को, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट क्यों है, क्योंकि ये जो लिस्ट है विद इन द लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसलिए ये नेस्टेड लिस्ट है। तो अगर मैं थर्ड एलिमेंट को यानी कि मैं अगर सेकंड सब लिस्ट के अंदर से थर्ड एलिमेंट को 20 से रिप्लेस करना चाहती हूँ तो करना क्या होगा, मुझे ए और ब्रैकेट के अंदर
2,3 पास करना होगा। अब ये 2 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने किस लिस्ट के अंदर चले जाना है, सेकंड सब लिस्ट के अंदर चले जाना है, ठीक है। और 3 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड पोजीशन के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसको हमने रिप्लेस किससे कर देना है, अल्टीमेटली 20 के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो 20 क्या होगा, सेकंड लिस्ट के अंदर थर्ड पोजीशन के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर अगर मैं अपडेटेड लिस्ट को दोबारा से एक्सट्रैक्ट करके देखूंगी, ए लिखूंगी और साथ में शिफ्ट और एंटर करूंगी तो आपके पास अपडेटेड लिस्ट एज एन आउटपुट आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्लाइड नंबर 39 के ऊपर। यहाँ पे भी कुछ टर्म्स है जो कि डिस्कस की जा रही हैं कि जो लिस्ट होता है उसको हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर भी असाइन कर सकते हैं, जैसे कि b इज़ इक्वल टू a। अब a वाली जो लिस्ट होगी उसको b के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। और b के अंदर आप वैल्यू चेंज करते हो तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि a के अंदर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली जो उनसी ए और बी दोनों से अलग से लिस्ट है, लेकिन एक दफ़ा जो असाइनमेंट हो जाएगी उस टाइम पे जो भी वैल्यूज़ होंगी वो बी को मिल जाएंगी। इसके बाद अगर मैं बी लिस्ट के अंदर कभी भी कहीं भी चेंज करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वही वैल्यूज़ चेंज होके ए के अंदर भी चेंज होंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, अगर बी के अंदर मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे उसने एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको 30 से रिप्लेस कर दिया है। तो 30 से रिप्लेस करने के बाद बी लिस्ट को उसने एक्सट्रैक्ट किया है, तो अपडेटेड लिस्ट आप लोगों के पास सामने आ गई है, ठीक है। अपडेटेड लिस्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो जो ये बी लिस्ट है बिल्कुल सेम है एज डेट ऑफ ए लिस्ट। स्लाइड नंबर 38 के ऊपर जाके आप बेशक देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी 39 के ऊपर भी अभी जो फर्स्ट एक्सट्रैक्शन हुई थी वो सेम थी एज डेट ऑफ ए लिस्ट से, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंस सिर्फ क्या आ गया है कि जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट था उसको उसने 30 से रिप्लेस कर दिया है, बाकी जो रिमेनिंग लिस्ट है वो सेम रह गई है। और अगर यहाँ पे नेक्स्ट उसने क्या किया है, ए को एक्सट्रैक्ट किया है, तो ए जो है वो अपनी पोजीशन रिटेन कर रहा है, यानी कि ए के अंदर जो है वो पुरानी वाली ही लिस्ट होगी। तो ये आप लोगों को साथ में डेमोन्स्ट्रेट करके भी बता रहा है कि अगर हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में दूसरी लिस्ट को ऐड कर, मतलब पहली लिस्ट को ऐड कर देंगे या फिर असाइन कर देंगे, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अगर दूसरी लिस्ट के अंदर या पहली लिस्ट के अंदर बाद में चेंजिंग की जाएगी तो वो दूसरी जिसके अंदर असाइनमेंट हुई होगी उसके अंदर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि लिस्ट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है जॉइन, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन, ठीक है। जॉइन फंक्शन क्या करेगा, दो लिस्ट को सिंपली जॉइन करके, यानी कि दो लिस्ट के एलिमेंट्स को सिंपल एक लिस्ट के अंदर ऐड करके एज एन आउटपुट आप लोगों को दे देता है जॉइन फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रहे, जब भी आप पेपर में अटैम्प्ट करें या फिर आप लोग मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर में लिख रहे हो, तो जहाँ पे मतलब किसी भी फंक्शन का कोई लेटर कैपिटल है तो कैपिटल ही आप लोग लिखें, किसी फंक्शन का कोई लेटर स्मॉल है तो स्मॉल ही। यहाँ पे जॉइन का जे कैपिटल है चूँकि, तो आप लोगों को जे कैपिटल ही लिखना होगा। अब ये जॉइन फंक्शन तो ये करता है ना कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, अगर फॉर एग्जांपल इस जो सेकंड लिस्ट के अंदर कोई डुप्लीकेट एलिमेंट था, मतलब कि सेम एलिमेंट था एज डेट ऑफ फर्स्ट लिस्ट, तो अगर वो सेम एलिमेंट था तो फिर क्या होगा कि उस एलिमेंट को डुप्लीकेट करके लिस्ट आउटपुट लिस्ट के अंदर ऐड करके दे देगा। लेकिन जो यूनियन फंक्शन है वो क्या करता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखता है बजाय कि उनको डुप्लीकेट करे। तो उसके साथ साथ इनको सॉर्ट भी कर देते हैं एज डेट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े एलिमेंट तक अरेंज भी कर देगा, सॉर्ट भी कर देगा उसको। यूनियन फंक्शन इस तरह से लिस्ट के ऊपर वर्क करता है। इसके अलावा इंटरसेक्शन फंक्शन भी होगा। इंटरसेक्शन वाला फंक्शन क्या करेगा कि जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट होंगे वो एज एन आउटपुट देगा, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स को वो लीव कर देगा, छोड़ देगा या रिमूव कर देगा।
नेक्स्ट एक फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या करता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन कॉमन एलिमेंट्स को एज एन आउटपुट नहीं देता, ठीक है। जो अनकॉमन एलिमेंट होते हैं उसको आउटपुट में देता है, लेकिन अनकॉमन जो एलिमेंट होते हैं ना सिर्फ फर्स्ट लिस्ट के अंदर से ही आउटपुट आते हैं। यहाँ पे 4 और 5 दोनों ही जो एलिमेंट थे जो कि कॉमन नहीं थे लिस्ट के अंदर से, लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि जो आउटपुट आई है वो सिर्फ फर्स्ट लिस्ट के का ही एलिमेंट आया है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फंक्शन इस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।